मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करें। एक टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, कैलेंडर। आज दूसरा टॉपिक है रीजनिंग का डाइस। प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें। हर लेवल का सवाल आपको इसमें मिलेगा, है ना। शुरुआत में है तो कुछ चीज़ें बेसिक रहेंगी, तो उन चीज़ों को आप लोग क्लास नोट्स बना रहे हो तो आप साथ साथ में नोट करते रहें। ऐसे नहीं कि हम लोग फैल के बैठ जाएं भाई। फैल जाओगे तो समेटना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। 4 सवाल यहाँ से इकट्ठे किए, 5 सवाल यहाँ से इकट्ठे किए, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अगर एग्जाम हॉल के पर्पज से पढ़ना है तो क्लास नोट्स साथ साथ बनाएं और पूरा कंटेंट एक ही चैनल से पढ़े सर, तो ही कुछ होता है साहब। 3 सवाल यहाँ से, 4 सवाल वहाँ से। जब एग्जाम हॉल में बैठते ना तो माइंड जो होता है वो आपको कमांड नहीं देगा साहब, समझ में नहीं आएगा कहाँ का क्या सवाल पड़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डाइस बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि डाइस पासा। आप लोग एक बार कॉपी पेन उठा लें। कुछ बकवास बातें हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पासा, पासे की बात करें तो बेटा पासे में 4 जगह होती हैं जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है। पहला जो टाइप इसका बनता है पासे का, फर्स्ट टाइप, वो बनता है ओनली 1 डाइस से बेटा, ओनली 1 डाइस। जब एक पासा आपको दिया हो, जब एक पासा दिया हो, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कितनी जगह हैं जहां से एग्जामिनर सवाल बनाता है। दूसरी जगह है ओनली 2 डाइस, ओनली 2 डाइस। जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दिए हों, ठीक है बेटा। तीसरा है, साथ साथ कॉपी ले लें आप लोग, लिखते रहें साथ साथ। मेरा वादा है कंप्लीट कंटेंट दूंगा आपको, आप पहले कंप्लीट पढ़ें, फिर आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा है मोर देन 2 डाइस। सबको पता है मोर देन 2 डाइस, जब 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा। तीसरा है ओपन डाइस, ओपन डाइस इसे बोलते हैं खुला पासा या पासे का विकराल रूप, पासे का एकदम विकराल रूप। तो बेटा ये 4 जगह हैं जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब बात करें कि सवाल बनते कैसे हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर मैं एक डाइस की बात करूं तो इस प्रकार का एक डाइस बना होगा आपके सामने, और इसमें कुछ अंक भरे होंगे बेटा। जितने भी सवाल एग्जामिनर बनाता है ना बेटा, जो दिखता है वहां से नहीं बनाता। जो सरफेस हमें दिखाई नहीं देती हैं उन सरफेस से बनाता है। जैसे सबको पता है कि एक डाइस में एक जो पासा होता है उसमें कितनी सरफेस होती है बेटा, 6। एक टॉप का जस्ट अपोजिट होता है बेटा बॉटम, टॉप बॉटम। सामने का अपोजिट होता है पिछला वाला भाग, ये फ्रंट है ये बैक है। राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। तो 3 सतह हमें दिखाई देती है बेटा। एक टॉप दिखाई देता है, टॉप एक दिखाई देता है बेटा राइट साइड का, और एक दिखाई देता है फ्रंट का। तो इन तीनों से सवाल नहीं पूछेगा, इनके पीछे जो छिपे हुए होंगे वहां से सवाल पूछता है। तो समझ में आ गई होंगी। तो 3 सरफेस जो हिडन होती हैं बेटा वहीं से एग्जामिनर सवाल उठाता है। तो अब मैं बात करूं पहले टाइप की ओर चलते हैं, ओनली 1 डाइस। जब डाइस एक आपके सामने दिया होगा तब कैसी कंडीशंस बनेगी, तो धीरे धीरे समझते रहें और साथ साथ नोट करते रहें आप लोग। तो इसे हम लोग मिटा दें। तो अभी फ्रेंड्स हमने इतना सा पढ़ा है कि डाइस में कितनी जगह से सवाल पूछता है। डाइस में टोटल 6 सरफेस होती हैं। तो हेडिंग बनाएंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा फर्स्ट टाइप
ओनली वन डाइस, ओनली वन डाइस। जब बेटा एक डाइस का सवाल बनता है ना, तो ध्यान से समझना बेटा, जब एक डाइस का सवाल बनता है तो यहां से दो कंडीशंस बाहर निकल के आती हैं। दो कंडीशन ध्यान से समझना सर। जब एक डाइस होगा तो हमें पहचान करना होता है कि डाइस कौन सा है, आपका मानक पासा है कि साधारण पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। जैसे एक होता है आपका जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस से हिंदी बोलते हैं मानक पासा, इसे बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक है बेटा। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा एक होता है मानक पासा। ओके, क्लियर बात। तो अब बेटा ध्यान से बात को समझना। एक डाइस मैं आपके सामने रखता हूं और हमें पहचान करना है कि ये डाइस कौन सा है। इसे लिखा है 1 2 5, 1 2 5। ध्यान से समझना बेटा, इस पैटर्न से इस पर 1 से लेके 6 तक के अंक लिखे रहते हैं। कोई सा भी अंक होगा 1 से 6 तक। तो हमें पहचान करना होता है कि ये डाइस जो है वो मानक पासा होगा कि साधारण पासा होगा। तो सबसे पहले पहचान जरूरी है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। यदि आंखों को योग साथ दिखता है, यदि आपकी आंखों को योग साथ दिखता है तो दिया गया पासा आपका एक साधारण होगा। अगर आंखों को योग साथ दिखता है तो साधारण होगा, साथ दिखेगा तो साधारण होगा। किन्हीं भी दो सरफेस का सम यदि साथ हो तो दिया गया डाइस आपका एक साधारण पासा होगा। तो यहां देखेंगे बेटा, किन्हीं भी दो सरफेस, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये 5 और 1 6, 5 और 2 7, तो यहां पर योग कितना बना? 7 बना। जब भी आंखों को योग 7 दिखेगा तो हम कहेंगे ये एक साधारण पासा होगा। तो इस साधारण पासे की अगर डेफिनेशन की बात करें तो किन्हीं भी दो सरफेस का सम 7 हो तो दिया गया डाइस कैसा होगा बेटा? साधारण होगा। यदि आंखों को योग साथ दिखता है तो दिया गया डाइस एक साधारण होगा। यदि आंखों को योग साथ नहीं दिखता है, जैसे लाइक दिस, ये लिखा हुआ है 4 6 2, क्या यहां पर किन्हीं भी दो सतहों का योग साथ दिखा बेटा? नहीं। यदि आंखों को योग साथ ना दिखे तो आपका वो डाइस एक मानक होगा, एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर बेटा यहां बात करूं तो 4 और 2 कितना हुआ बेटा? 6। क्या आंखों का योग साथ हुआ? नहीं हुआ। 4 और 6 कितना हुआ? 10। 6 और 2 कितना हुआ? 8 हुआ। कहीं भी सम साथ नहीं दिखा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया गया डाइस आपका कैसा होगा? एक स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा। तो यहां पर लिख लेंगे यदि किन्हीं भी दो सतहों का योग साथ ना हो, किन्हीं भी दो सतहों का योग साथ ना हो तो उस पासे को हम लोग क्या कहेंगे? मानक पासा। सिंपल सी बात है। टू सरफेस का सम साथ ना हो, टू सरफेस का सम साथ ना हो तो उसे स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। उम्मीद करता हूं पहचान समझ में आ गई होगी। अगर हमें अपनी आंखों से योग साथ दिखता है तो साधारण होगा, नहीं दिखता है तो मानक होगा। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। कोई परेशानी हो तो बताइए सरकार। मैं कुछ सवाल आपको दूंगा यहाँ पर और आपको पहचान करना है कि डाइस साधारण है कि मानक है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साथ साथ में। तो पहला सवाल, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो मैं यहाँ कुछ डाइस बना रहा हूँ। पहला नंबर 1, बस हमें पहचान करना है
1 2 3 नंबर 2, 3 5 1 नंबर 3, 1 2 3 सॉरी 2 4 6 नंबर 4, 2 4 3 नंबर 5, ये लिखा हुआ है 5 1 6 नंबर 6, 6 1 3। तो हमें बेटा हर सवाल में पहचान करना है कि ये जो दिखा आपको, इसमें कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा कि साधारण पासा होगा। तो आप पहले वाले सवाल का आंसर बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में, क्या ये मानक पासा है, क्या साधारण पासा है। तो मैंने क्या कहा था बेटा, यदि आंखों को योग साथ दिखे तो दिया गया पासा कैसा होगा। अगर आंखों को योग साथ दिखता है बेटा तो दिया गया पासा एक साधारण पासा होगा। यदि आंखों को योग साथ नहीं दिखे तो कैसा होगा, मानक होगा। तो 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्या कहीं 7 बना, नहीं बना 7, तो दिया गया डाइस कैसा होगा, एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6, क्या आंखों को योग साथ दिखा, नहीं दिखा, तो आंसर क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डाइस। इधर 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 12, 6 और 2 8, मापी चाहता हूँ, क्या कहीं आंखों को योग साथ दिखा, नहीं दिखा, तो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड। 4 और 2 6, 2 और 3 5, लेकिन 4 और 3 कितना हुआ 7, तो दिया गया पासा होगा एक जनरल डाइस, साधारण। क्लियर है बात। नेक्स्ट सर, 6 और 1 7 दिखा तो ये कैसा होगा, जनरल डाइस होगा। इधर देखेंगे 6 और 1 7 है तो ये भी कैसा होगा, जनरल डाइस होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि मानक पासा क्या होगा और एक साधारण पासा क्या होगा। इतनी सी बात याद रखना है, बस आंखों का खेल है। आंखों को योग साथ दिखता है तो साधारण पासा, नहीं दिखता है तो मानक पासा। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये लिखा हुआ है, अच्छा बेटा इसे पहचान करके बताओ आप लोग सभी कि ये कौन सा डाइस है। ये लिखा हुआ है 2 4 6, कौन सा डाइस है, बिल्कुल सही बताएंगे आप लोग कि ये एक मानक पासा है, कहीं आंखों को योग साथ नहीं दिख रहा है। अगर बेटा मानक पासे में अपोजिट पूछ ले, जैसे आपसे पहला सवाल बना देगा अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। What is the number opposite to 6? What is the number opposite to 6? 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, अपोजिट टू 2। अगला पूछ लेगा अपोजिट टू 4। अब मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना, आपने बचपन में अगर सांप सीढ़ी खेला हो तो उसमें जो होता था ना, लूडो जिसे बोलते हैं, उसमें स्टैंडर्ड मान फिक्स रहते हैं। आप लोग देखना कभी उसका अगर 1 डॉट ऊपर होगा तो 6 डॉट आपको नीचे दिखेंगे, 5 डॉट अगर यहाँ होंगे तो 2 डॉट आपको इधर दिखेंगे, 4 अगर यहाँ होंगे तो 3 यहाँ दिखेंगे। तो उसका मान फिक्स होता है, स्टैंडर्ड मान का फिक्स होता है। अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। जैसे अगर ऊपर 4 है तो कन्फर्म है इसके निचले वाले भाग पर 3 होगा। अपोजिट सतहों का सम कितना होता है, 7। तो स्टैंडर्ड डाइस में याद रखना है, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। कितना होता है बेटा, 7। ये बात याद रखना है जब भी आपने पहचान किया कि दिया गया पासा एक मानक है, तो जैसे ही मानक आया और एक डाइस आया तो हमें इसको नहीं देखना है, सीधा देखना है अपोजिट टू 6। 6 में हम कितने जोड़ दें कि 7 बन जाए। अगर इसके राइट साइड में 6 है तो लेफ्ट साइड में 1 होगा, कंफर्म है। अगर आपको लगा कि दिया गया डाइस एक स्टैंडर्ड है
तो हमें फिर इसको नहीं पढ़ना है, सीधा यहाँ अटैक करना है। 6 में कितने जोड़ दें 7 बन जाए 1, तो 6 का अपोजिट होगा 1। 2 में कितने जोड़ दें बेटा कि 7 बन जाए 5, तो 2 का अपोजिट कितना होगा 5। 4 का अपोजिट कितना होगा 3। तो यही हमारे सभी आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रत्ती भर तो पूछे। समझ पा रहे हैं? अगर आपको आंखों को योग 7 नहीं दिखता है या दिया गया डाइस मानक है बेटा, तो मानक में फिक्स होता है तो अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। अगर ऊपरी वाली फलक पर 4 है तो नीचे 3 होगा, अगर ऊपर 6 है तो नीचे 1 होगा, ऊपर 5 है तो नीचे 2 होगा। इसे मिटा दें। समझ पा रहे हैं? तो अगला सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे। इसे मिटा दें। नेक्स्ट। तो अगर दिया गया डाइस कैसा हो बेटा, स्टैंडर्ड हो, तो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है 7। नेक्स्ट। अगला सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें अपना। ये लिखा हुआ 1 2 3 अपोजिट टू भाई साहब 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? बोलिए सरकार। 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो पहले तो हमें बेटा जल्दबाजी में 4 मत फेंक देना आंसर कि भाई 4 है, लो साहब। पहले हमें चेक करना है कि डाइस कौन सा है। यहाँ देखेंगे 3 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। क्या आंखों को ये 7 दिखा? जब नहीं दिखा 7 तो ये कैसा डाइस होगा? एक स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। अब मानक पासा है तो 3 के अपोजिट क्या आंसर हो जाएगा? 4। कोई प्रॉब्लम है किसी भाई बंधु को? नहीं। नेक्स्ट सवाल सर प्लीज। 4 3 5, ध्यान से देख लो। 4 3 और 5 बेटा, 4 3 और 5। पहले तो चेक करेंगे कि दिया गया डाइस मानक है कि साधारण है। 4 और 3 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9। लेकिन यहाँ देखेंगे बेटा 4 और 3 कितना हो गया 7। तो ये कंफर्म हो गया कि दिया गया डाइस आपका एक साधारण होगा। साधारण होगा। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा होता अपोजिट टू 4, तो 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो बेटा अब यहां से थोड़ी सी समस्या होगी। अब हम डिपेंड रहेंगे ऑप्शन पर। समझ रहे ना? ऑप्शन एलिमिनेट से सॉल्व करना होगा कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ ये मत बोल देना आंसर कि बेटा 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा। 4 और 3 7। ये तब होता जब डाइस कैसा होता? बिल्कुल सही कहा आपने, एक स्टैंडर्ड डाइस होता। समझ पा रहे हो ना बेटा? ओके। तो ये बात तो यहाँ से गलत कर दे हम लोग। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो। तो अब समझो ध्यान से। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं यहाँ पर 4 के अपोजिट निकालना है, तो ध्यान से सुनना। 4 के अपोजिट वो अंक होंगे जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना सर? 4 के विपरीत हर वो डिजिट होगा जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 का अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इसका पड़ोसी है, 5 भी इसका पड़ोसी है। जो इसके पड़ोसी हैं वो इसके पीछे नहीं बैठ सकते। तो 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। आप कहते सर अगर 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट भी इनमें से कोई एक होगा। आप कहते सर 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट भी इनमें से कोई एक होगा। तो सर अब सवाल कैसे बनेगा? आपने पूछा था कि अपोजिट टू 4, 4 3 5 में से किसी का भी पूछ लेगा, इनका अपोजिट भैया ए होंगे। अगर अपोजिट टू 1 या 2 या 6 पूछ लेगा तो इनका अपोजिट ए होंगे। समझ रहे ना आपसे? देखो सवाल ऐसे पूछ लिया आपसे कि अपोजिट टू 4, और ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 3 दिख रहा है, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन अपोजिट टू 4 बताना है, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तो इनमें आंसर हम लोग बता सकते हैं। क्या 4 के अपोजिट कभी 3 हो सकता है? 4 के अपोजिट 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा।
समझना, 4 के अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता है 5, तो इसकी सेवा समाप्त, इसकी सेवा समाप्त। 4 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, केवल क्या बचा? तो इनकेस कल को ऐसे ऑप्शन आ जाए आपके, ये लिखा हुआ है 3 5 5 6 3 2 1 या 2, तो अब कौन सा आंसर होगा? तो अब बेटा आप कह रहे होंगे, ध्यान से सुने, 3 या 5, देखिए ध्यान से, 3 5 तो हो ही नहीं सकते 4 के अपोजिट। 5 6 हो सकता लेकिन 5 नहीं हो सकता, इसलिए इसकी भी सेवा समाप्त। कौन सा ऑप्शन बेहतर है? ए हमें लगाना है। 3 2, 3 हो सकता नहीं, 1 या 2, बिल्कुल सही है, 1 या 2। अब 6 नहीं है तो 1 या 2, हम इन चारों से बेहतर ए है। ऐसे कल को ये दे दिया उसने। बेटा बात को ध्यान से सुने, अगर ए आपको दे दिया, ए वाला नंबर, ये लिखा हुआ है 3 5 6 1 2 3 2 6 1 5 4 3, तो इनमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा बेटा? ये देखना है। इनमें सबसे बेहतर ऑप्शन है 2 6 और 1। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बना लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस पैटर्न से सवाल पूछेगा, तो अगर डाइस आपका स्टैंडर्ड है तो सीधा याद रखेंगे अपोजिट सरफेस का सम 7 करना है बेटा। अगर डाइस आपका साधारण है तो हमें ऑप्शन पर डिपेंड रखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। तो 3 के अपोजिट 4 या 5 कभी नहीं होंगे, 5 के अपोजिट में 4 और 3 नहीं होंगे। जो इसके पड़ोस में हैं वो कभी भी विपरीत सतह पर नहीं बैठ सकते। क्लियर है बात? इतनी सी उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के सवाल की ओर। दस नंबर का सवाल है, सवाल इस प्रकार है, लिखेंगे सभी लोगों को बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ए लिखा हुआ है 6 1 3 और पूछा है अपोजिट टू 6। ऑप्शन से बेटा ध्यान से, पहला ऑप्शन है 3 1 4 4 3 2 6 3 4, अगला है 4 2 5। बोलिए बेटा कौन सा आंसर है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। 6 के अपोजिट में ना तो 3 हो सकता है ना 1। पहले तो ये देख लो डाइस कैसा, एक साधारण, आंखों को युक्त 7 दिखा तो कैसा होगा? साधारण होगा। साधारण होगा तो मेरे भाई 6 के अपोजिट क्या 3 हो सकता है? ना 3 हो सकता ना 1, इसकी सेवा समाप्त। ना 3 हो सकता है 6 का अपोजिट, ना 3 हो सकता है 6 का अपोजिट, ये दिखा सा। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हटा दे से। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ बेटा, टाइप नंबर 2। तो इसमें हमने कितना सा पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। बस हमने इतना सा समझा है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। इसमें केवल हमने पहचान पढ़ा है बेटा कि कौन सा डाइस आपका मानक होगा, कौन सा आपका जनरल होगा, कौन सा साधारण पासा है। अगर आंखों को युक्त 7 दिखा तो साधारण, नहीं दिखा तो मानक। ओके, अगर मानक पासा है तो अपोजिट सतहों का योग कितना होगा? 7। साधारण है तो जो डिजिट आपके हिडन हैं वो ही अपोजिट में आएंगे। तो दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हाँ या ना आंसर जरूर दिया करें। यस सर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर किया करें, हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी कमेंट किया करें, मैं अगले वीडियो में इससे फिर बेहतर करूँ कुछ। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप सर 2 डाइस, 2 डाइस, 2 पासे, 2 पासे। क्लियर है?
जब 2 5 से देता है ना बेटा, तो यहाँ कंडीशन विकराल बनती है, समझ रहे हैं। 3 कंडीशन यहाँ से निकल के आती है। जब 2 5 से होते हैं तो 3 कंडीशन कौन कौन सी निकल के आती है? पहली कंडीशन, ओनली 1 कॉमन, जब एक सतह समान हो, जब एक सतह समान हो, ओनली 2 कॉमन, जब 2 सतह समान हो, नो कॉमन, जब एक भी सतह समान ना हो, सतह समान ना हो। 1 कॉमन, ओनली 2 कॉमन, नो कॉमन, एक भी सतह समान ना हो। जब 2 डाइस दिए हों, इस टाइप के 2 डाइस होंगे, उसमें एक सतह कॉमन होगी, फिर 2 सतह कॉमन होंगी। अगर तीनों सतह कॉमन होंगे ना बेटा, तो फिर डाइस वो अकेला ही रह जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, तो इनको छाप लो आप लोग, साथ साथ में लिखते रहें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको उचित लगे। मिटा दे इसे। ओके, तो पहले समझते हैं ओनली 1 कॉमन। ओनली 1 कॉमन, 1 कॉमन। ठीक है भाई साहब, तो 1 कॉमन ट्रिक को हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। कल से हम लोग सीट भी ले आऊँगा मैं साथ में, और जितने भी सवाल एग्जाम में बने हैं यहीं से शुरुआत करेंगे। और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और क्लास नोट्स बनाते रहें सर। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ बच्चे देखते हैं ना तो लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। कमेंट भी किया करो ना। तो चलिए, मिलते हैं फिर अपन लोग सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। आज क्लास को इतना ही रहने देते हैं, हमें थोड़ा सा काम है।